श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमामहेश्वराभ्यां नमो एकादशी दक्षिणेश्वरां सरकार नमः। आज के सत्संग में श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवत दर्शन कैसे संभव है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य आत्मदर्शन है। गीता के लेखक का भी यह उद्देश्य है कि आत्मा वै ज्ञातव्य, आत्मा या परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप कैसा है, वह किस प्रकार से जाना जा सकता है। आत्मा या परमात्मा दर्शन में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, इस प्रकार की जिज्ञासाएं सहज ही उत्पन्न होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता उन सभी प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का सहज समाधान प्रस्तुत करती है। परमात्म रूप के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी परमेश्वर के रूप के विषय में लिखा है कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चल्यो मनोज न सावन, अस कहि चल्यो मनोज न सावन। श्रीमद् भगवद गीता में परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप इस प्रकार से उल्लिखित है। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। गीता स्पष्ट करती है कि आत्मरूप परमात्मा सच्चिदानंद रूप ही है। द्रष्टव्य है। ओम तत्सदित निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता, ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वीता पुराः। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सच्चिदानंद त्रिगुण संपन्न है, तीन गुणों से संपन्न है। गीता में परमात्मा को अक्षर अर्थात कभी भी नष्ट न होने वाला कहा है। क्षर अक्षर, जिसका कभी क्षर न हो, क्षर माने नष्ट होना, अक्षर अर्थात कभी नष्ट न होने वाला। अक्षरम पर ब्रह्म परमम। और भी उल्लेख है कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यत्यतहो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणेन प्रवक्षे। अन्यत्र भी कहा गया है कि त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सच्चिदानंद रूप है, वह अव्यक्त है, अक्षय है, अक्षर है, वह सर्वव्यापक एवं परम प्रकाशक है। अब आगे प्रश्न उठता है कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कहाँ निवास करता है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कहाँ निवास करता है, तो श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा के निवास के विषय में उल्लेख मिलता है कि अहमात्मा गुणाकेशे सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्य मध्यस्य भूतानामंत एव च। गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में है कि हे अर्जुन, सभी भूत प्राणियों में स्थित आत्मा मैं ही हूँ और मैं ही आदि मध्य और अंत हूँ। प्राणियों का सभी का आदि मध्य और मन अंत सब मैं ही हूँ। तो परमात्मा का निवास जो है सभी प्राणियों में है, प्राणियों के हृदय में है। क्योंकि और आगे भी कहा है गीता में अध्याय 18 के 61वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। कहते हैं हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के सभी के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और सभी प्राणी जो है वो यंत्र में आरूढ़ माया की तरह ये भ्रम इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। भ्रम से उपरयुक्त से स्पष्ट है कि गीता के अनुसार परमात्मा का निवास समस्त प्राणियों के हृदय में है। अब जिज्ञासा होती है कि परमात्मा का दर्शन या साक्षात्कार किस प्रकार से संभव है।
इस विषय में भी गीता में उल्लेख है कि ईश्वर विनय, उत्कंठा एवं सेवा भाव से प्रत्यक्ष होता है। जय तद विद्धि प्रणिपातीने परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता के अध्याय 4 के 34वां श्लोक है। तत्विद्धि प्रतिपाणेन पातेने तत्विद्धि प्रणिपातेने परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता यह भी कहती है कि परमात्मा की प्राप्ति में श्रद्धा मात्र ही साधक है। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति में केवल एकमात्र श्रद्धा ही साधक है। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता है। गीता में अध्याय 4 के 39वें श्लोक में बता रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होती है अर्थात दृढ़ विश्वास होता है कि परमात्मा हैं, तो वो ज्ञान उसे यह ज्ञान दृढ़ विश्वास से दृढ़ विश्वास श्रद्धा है तो श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इंद्रियों का संयम हो जाता है, इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। जब इंद्रियां संयमित हो जाती हैं तब उसे ज्ञानम लब्ध्वा, तो ऐसे ज्ञान को पा करके फिर सदैव शांति उसको रहती है, उसे सुख और शांति सदैव के लिए प्राप्त हो जाती है। तो श्रद्धा भाव के स्थायित्व के लिए गीताकार ने गीता में अभ्यास की आवश्यकता को निरूपित करते हैं। श्रद्धा भाव के लिए स्थायी रूप से श्रद्धा बनी रहे, दृढ़ विश्वास बना रहे, तो उसके लिए अभ्यास योग की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेने चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अध्याय 18 के 8वें श्लोक में कि अभ्यास योग से युक्त होकर के चित्त को सदैव मुझ में लगाइए तो परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु। हे अर्जुन, तो ऐसा चिंतन करता हुआ पुरुष जो है वो हमारे परम दिव्य लोक को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होता है। तो और कृष्ण भगवान कहते हैं, तो और भी आगे कहते हैं, अधचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुम धनंजय। तो आत्मा या परमात्मा की प्राप्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर बाधक तत्व हैं। ये 6 रिपु हैं, 6 शत्रु हैं। बाधक तत्व माने ये 6 शत्रु हैं। परमात्मा की प्राप्ति में या आत्मा के आत्मस्वरूप के ज्ञान में, आत्मस्वरूप की प्राप्ति में ये 6 तत्व कौन से बाधक तत्व हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो खडरिपु हैं, ये 6 शत्रु हैं जो कि परमात्मा की प्राप्ति में बाधक हैं। गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि काम, क्रोध आदि आत्म साक्षात्कार में बाधक हैं एवं ये प्राणी मात्र के लिए उसके शत्रु भी हैं। सबसे बड़े शत्रु यही हैं। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए इन विकारों का परिहार अर्थात इन विकारों से को दूर करना, से इनसे मुक्त पाना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, जिसका उल्लेख गीता के अध्याय 3 में 37वें श्लोक में किया गया है। काम एष क्रोध एषे रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेने मिह वैरिणम। अन्यत्र भी कहा गया है कि अहंकार आदि विकारों से रहित व्यक्ति ही ब्रह्ममय हो जाता है। यथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अहंकार से आदि विकारों से मुक्त व्यक्ति को ब्रह्ममय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। तो वस्तुतः परमेश्वर के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण, आस्था एवं भक्ति भाव ही परमात्मा का सहज सानिध्य कराते हैं। तो परमात्मा के प्रति समर्पण, आस्था, विश्वास और भक्ति भाव हो तो भगवान का सानिध्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में तद विषयक विचार इस प्रकार से कहा गया है। अध्याय 9 के 34वें श्लोक में मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
मामे वैश्युक्त्य वे मात्मानं मत्परायणः। मन मना भव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्व, अर्थात मेरा मन मेरे में लगाओ और मेरी ही भक्ति करो, मेरा ही पूजन करो और मुझे ही प्रणाम नमस्कार करो। तो मामे वैश्यस युक्त एवं इस प्रकार से जो मुझकी मेरी आराधना पूजा करता है तो मतपरायण होकर के वो मुझे ही प्राप्त होता है। और भी उल्लेख है अध्याय गीता के अध्याय 11 के 55वें श्लोक में, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडव। इस प्रकार निर्विकारी अनासक्त एवं आत्मचिंतन में अनुरत में लगा हुआ व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है। आगे उल्लेख है अध्याय गीता के अध्याय 6 के श्लोक 27 में, प्रशांत मन संभेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्पसम। तो इस प्रकार से ये है कि स्पष्ट है, निष्कर्ष ये है कि मान मोह रहित एवं भौतिक पदार्थों में अनासक्त व्यक्ति द्वंद्वातीत हुआ उस परम तत्व से साक्षात्कार का अनुभव करता है, अर्थात मान मोह से रहित हो जाता है। सुख दुख समम कृता लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख मान सम्मान का जो मान मोह है और जो भौतिक पदार्थों में अनासक्त व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति द्वंद्वातीत हो जाता है। उसको मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख हानि लाभ, जय पराजय में उसको समान भाव रहता है। तो जब ऐसा संभाव आ जाता है तो वो परम तत्व से भगवत तत्व से उसका साक्षात्कार का अनुभव होने लगता है। प्रस्तुत छंद जो है ये उस भाव को और स्पष्ट कर रहा है। जो नीचे श्लोक है गीता के अध्याय 15 के श्लोक 5 में ये कहा गया है, निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञै, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति मूढ़ाः पद्मव्ययं तत्, गच्छन्ति मूढ़ाः पद्मव्ययं तत्। अर्थात निर्माण मोहा मान मोह से रहित है, उसे ना तो मान चाहिए और ना कहीं पे उसकी आसक्ति मोह है। वो निर्माण है, मान से रहित है, उसको मान सम्मान में कोई भी रुचि नहीं है। यदि संग दोषा, और जो संग दोष से रहित है, संग दोष से रहित है, कुसंग से रहित है, वो सदैव सत्संग करता है। अध्यात्म नित्या, उसकी रुचि सदैव अध्यात्म में लगी रहती है। और विनिवृत्त कामः, और कामादि विकारों से रहित है। इस प्रकार से वो द्वंद्वों से विमुक्त है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय यश अपयश सुख दुख संज्ञ आदि जो द्वंद्व हैं उनसे मुक्त है। तो ऐसा व्यक्ति जो है गणतंत्र मूढ़ा, ऐसा व्यक्ति जो मेरे परम अव्यय पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवद गीता में सहज सरल और निश्चल सुकर्मी व्यक्ति को परमात्मा साक्षात्कार सहज एवं सुलभ है, ऐसे बताया गया है। गीता में भगवत प्राप्ति का, भगवत दर्शन का, भगवत गीता के माध्यम से आचरण करके भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, परमार्थ प्राप्ति प्राप्त किया जा सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय।